हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की वन शॉट वीडियो, जिसमें कि हम इस चैप्टर को पूरा की पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने नंबर्स को कैसे कैटेगराइज करके रखा है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर की रेंज 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी इन नंबर्स के बीच में ही होती है। मतलब कि ये नंबर्स 1 से तो स्टार्ट होते हैं और अप टू इंफिनिटी मतलब कि इनफाइनाइट हम गिनते जाओ यहाँ तक एंड होते हैं। मतलब इंफिनिटी का मतलब कोई एंड तो नहीं होता, पर अप टू इंफिनिटी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि अगर हम 45 बोले, 54 बोले, 96 बोले, 1000 बोले, तो नॉर्मली ये वाले जो नंबर जो कि 1 से इंफिनिटी के बीच में लाया करते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट अब हमारे नंबर है होल नंबर। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनकी रेंज 0 से स्टार्ट होती है और इनफिनिट पे एंड होती है। मतलब कि ये नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिटी पे एंड होते हैं। अब नेचुरल नंबर में क्या है, हमने 0 को इंक्लूड नहीं करा था, अब 0 को भी इंक्लूड करना था। तो अगर हम नेचुरल नंबर में 0 का एडिशन कर देते हैं, यानी कि 0 को भी ऐड कर देते हैं, उन नंबर्स को हम होल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए सारे की सारे नेचुरल नंबर्स और उसमें 0 को और इंक्लूड कर दो। नेक्स्ट नंबर को देखें तो नेगेटिव नंबर्स वो नंबर होते हैं -1 से लेकर तो -इंफिनिटी के बीच में लाई करते हैं। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स। -1 से लेकर तो -इंफिनिटी के बीच में, उनको हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो -67 मतलब कि जिसके आगे माइनस लग गया वो हमारे हो गए नेगेटिव नंबर्स। वो किसके बीच में लाई करते हैं? -1 से लेकर तो इंफिनिटी के बीच में। अब नेक्स्ट हमारे नंबर से इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन ये है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। यानी कि अगर जितने भी सारे होल नंबर्स हैं और हमारे नेगेटिव नंबर्स है, इनको जब कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं इंटीजर्स। मतलब कि होल नंबर कहाँ से लेते हैं? 0 से इनफाइनाइट, और नेगेटिव नंबर्स हमारे होते हैं -1 से इंफिनिटी। तो इंटीजर की रेंज होगी वो होगी हमारी -इंफिनिटी टू -1 और 0 भी इंक्लूड, और ये हो गई टोटल +इंफिनिटी तक। तो -इंफिनिटी और +इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स है वो हमारे इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं रैशनल नंबर्स पे। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नंबर्स which are written in the form of p by q are called rational numbers। यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उन नंबर्स को हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। पर इधर एक कंडीशन भी है, वो कंडीशन है हमारी कि p एंड q आर इंटीजर्स। यानी कि p और q की जो वैल्यू है वो इंटीजर्स के रेंज में लाई करनी चाहिए। और साथ में एक और मेन कंडीशन है कि q जो है यानी q की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। p 0 हो सकता है, p इक्वल टू 0 चलेगा, पर जो हमारा q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उन नंबर्स को हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। मेनली p अपॉन q, यानी कि ये होती है फ्रैक्शनल वैल्यूज। तो p अपॉन q जैसे कि 1/2, यानी कि 1 हमारा इंटीजर की रेंज में है, 2 भी हमारा इंटीजर की रेंज में है, तो इसे हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। सिमिलरली 3/8, 3 भी हमारा इंटीजर की रेंज में है और 8 भी हमारा इंटीजर की रेंज में है, तो इसे भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बोले 8/0, 8/0 इसमें क्या है? p इक्वल टू हमारा इंटीजर की रेंज में आ रहा है, पर जो q है वो हमारा 0 के इक्वल हो रहा है। पर हमारी रैशनल नंबर की कंडीशन में बोला था कि q को कभी भी
0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारा नंबर है 8/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। 0/8 को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि हमें बोला है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। P अगर 0 के इक्वल है तो चलेगा पर Q 0 नहीं होना चाहिए। तो 0/8 हमारा रैशनल नंबर है, हम इसे रैशनल नंबर बोल सकते हैं। फिर एक और स्पेशलिटी रैशनल नंबर्स की कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रिपीटिंग। जब भी हम किसी भी रैशनल नंबर को यानी कि हम बोले 8/5 तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो रैशनल नंबर की क्या होगी, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी मतलब कि वो एक पॉइंट के बाद वो एंड हो जाएगी, टर्मिनेटिंग मतलब कि एंड हो जाएगी, और नहीं तो फिर वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। रिकरिंग या रिपीटिंग एक ही मतलब होता है, पर नॉन टर्मिनेटिंग मीनिंग है कि वो कभी भी एंड नहीं होगी, मतलब कि हम उसे डिवाइड करते जाएंगे, उसकी वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होगी, वैल्यूज आती जाएगी। और रिपीटिंग मतलब कि उसकी वैल्यूज भी रिपीट होंगी, या तो एक सिंगल वैल्यू रिपीट होगी नहीं तो फिर एक ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट होंगे। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा irrational numbers, those number which cannot be represented in the form of p/q। मतलब कि अब रैशनल नंबर्स के अलावा भी कुछ बचे हुए नंबर्स होंगे जो कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और वो जो नंबर्स हैं उनके जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ में नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग होते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि √2, पाई, √3, ये जो हमारे नंबर्स हैं इसे हम इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो इनका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, तो उन नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए 2 एक ऐसा नंबर है जो तो सिर्फ 2 यानी कि खुद ही से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, तो इसे प्राइम नंबर बोलेंगे। ऐसे ही 13 को देख लेते हैं। 13 किसी के टेबल में नहीं आता है, वो सिर्फ 13 के टेबल में ही आता है और 1 के टेबल में आता है, क्योंकि 1 तो किसी को भी डिवाइड कर सकता है। तो ऐसे ही जो नंबर्स हैं जो कि 1 और खुद से डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर है कंपोजिट नंबर, वो नंबर की कैटेगरी जिसमें कि प्राइम नंबर्स के अलावा बाकी नंबर्स आते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें, प्राइम नंबर्स के अलावा कौन से नंबर हो गए, जैसे कि 4, 8, 32, ये जो नंबर्स हैं ये हमारे प्राइम नंबर के अलावा दूसरे जो नंबर है वो है और ये हमारी कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में लाया करते हैं। अब बच्चों ये जो डायग्राम है हमसे पूछा जाता है कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में आते हैं कि नहीं आते हैं, कि सारे नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं, या फिर सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं। ये जो क्वेश्चंस आते हैं कंडीशन वाले, इनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो एक सिंपल सा डायग्राम है, इसे बस हमें याद रखना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कि 1 से लेकर तो इंफिनिटी के बीच में होते हैं। अब नेचुरल नंबर में अगर 0 को ऐड कर दे तो वो हमारा आ जाएगा होल नंबर। इंटीजर्स यानी कि होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर को और ऐड कर दें तो वो हो जाते हैं हमारे इंटीजर की कैटेगरी में। अब इंटीजर्स में हम फ्रैक्शन यानी कि p/q वाले फॉर्म को नंबर को भी ऐड कर दे तो वो हो जाते हैं हमारी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी। अब हमने देखा जो सबसे अंदर वाला नंबर है वो
उसके सारे ऊपर वाले जो नंबर है उसमें लाई करता है, यानी कि सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं और सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर भी होते हैं। जो सबसे अंदर वाला सर्कल है वो बाकी ऊपर वाले सर्कल्स के अंदर तो आ ही रहा है। सिमिलरली सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में लाई करते हैं और सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में भी लाई करते हैं। पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो सारे होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर में लाई करते हैं। तो इस टाइप से हम वो जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो इर्रेशनल नंबर है हमारा वो सबसे बाहर है, मतलब कि इर्रेशनल नंबर ना तो वो रैशनल नंबर होता है, ना ही वो इंटीजर होता है, ना ही वो होल नंबर होता है और ना ही नेचुरल नंबर होता है। तो अब हम देखेंगे √2 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि कैसे हम इसे लोकेट करते हैं। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसकी बेस और हाइट 1 सेंटीमीटर की है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि वो ट्राइंगल राइट एंगल है तो हमारा जो हाइपोटेनियस है वो √2 के इक्वल आएगा। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो हमारा अगर ये ABC ट्राइंगल है तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ पे AC की वैल्यू को फाइंड करना है तो ये आ जाएगा हमारा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट की जगह इधर रूट आ गया। फिर ये हमारा हो जाएगा √2 के इक्वल, यानी कि AC की वैल्यू √2 के इक्वल है। तो सेम जो ये ट्राइंगल है वो हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा 0 पॉइंट है इससे 1 सेंटीमीटर की लाइन को खींचना है, वो हो गया हमारा AB पॉइंट। फिर हमें क्या करना है, हमें 1 सेंटीमीटर हमारे कंपास में लेना है और इस B पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर में मार्क करके इसको ज्वाइन कर देना है B से। तो B से हमने जब इसे ज्वाइन करा तो ये पॉइंट हो गया हमारा O। जब हम O और A को ज्वाइन करेंगे, O और A को ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो √2 के इक्वल आएगी, यानी कि O और A की वैल्यू √2 के इक्वल आ गई। अब हम इस O और A की वैल्यू जो है OA वैल्यू, उसे हम हमारे इस कंपास से मेजर करेंगे, यानी कि जो नीडल है उसे A पे रखेंगे और जो पेंसिल है उसे O पर रखेंगे। तो वो जो डिस्टेंस हमारी आएगी वो √2 के इक्वल होगी। फिर हम उसको इस नंबर लाइन पे मार्क कर देंगे और ये जो पॉइंट होगा इसे हम D से डिनोट कर देंगे। तो ये जो हमारी AD वैल्यू आ रही है वो √2 के इक्वल होगी। इसे हम जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू आ रही है AD वैल्यू, वो ही हमारी √2 के इक्वल होगी। अब हम देखते हैं एक जनरल मेथड जिसकी हेल्प से हम कोई सी भी वैल्यू हो, यानी कि √x मतलब x के में कोई सी भी वैल्यू हो, उसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट आराम से कर सकते हैं। तो ये रही हमारी जनरल मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग √x ऑन नंबर लाइन। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लाइन बनानी है x सेंटीमीटर की, क्योंकि हमें √x सेंटीमीटर को ही तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो उस x सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेना है, उसका हमने नाम दे दिया A और B। फिर हमें B से एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करना है, उसका नाम, उस पॉइंट का नाम दे दिया C। तो ये हमारी BC की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू हो गई x सेंटीमीटर, यानी कि जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। फिर हमें क्या करना है, इस AC का मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, यानी कि x + 1/2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उसे हमें मार्क करना है O पॉइंट से। फिर इस O पॉइंट से हमें कंपास को रखना है, नीडल को रखना है और A तक हमें स्ट्रेच करना है और C तक हमें खींच कर लाना है। तो ये हमारा सेमी सर्कल इस टाइप का ड्रॉ हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालना है इस सेमी सर्कल पे और उस पॉइंट को हमें D से डिनोट करना है। तो ये जो BD की वैल्यू है ये हमारी √x के इक्वल
आएगी। अब वो कैसे आई वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम मेथड को सीख ले कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं रूट एक्स को। तो इतना समझ में आया। अब हम लिख लेते हैं। क्या करा, सबसे पहले हमने ड्रॉ करी x सेंटीमीटर की एक लाइन। फिर हमने क्या करा, हमने एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर की लाइन को और ड्रॉ करा। फिर हमने क्या करा, हमने मिड पॉइंट को कैलकुलेट करा, जो AC हमारी लाइन थी उसके मिड पॉइंट को। फिर हमने एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करा, जिसका कि सेंटर हमारा O था। फिर B को कट करा, यानी कि B पॉइंट को हमने सेमी सर्कल पे कट करा। वो जो पॉइंट था उसे हमने D से नाम दिया, और वो BD की वैल्यू है वो हमारी रूट एक्स के इक्वल आएगी। अब बच्चे लोग, आपने रूट एक्स की वैल्यू को फाइंड करना तो सीख लिया। अब मैं बताता हूं कि क्यों हम BD को रूट एक्स के इक्वल बोल रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, O और D को ज्वाइन करना है। फिर हमने देखना है इन ट्राइंगल OBD पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके BD स्क्वायर हो जाएगा हमारा OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर के इक्वल। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD की जो वैल्यू है वो OC के इक्वल होगी। कैसे, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है और ये OC और OD जो है वो उसकी एक रेडियस है। तो रेडियस चाहे कहीं भी हो, वैल्यू तो इक्वल ही होती है। और OC की वैल्यू क्या है हमारी, x प्लस 1/2। तो इसे हम लिख देते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और अब हम निकालते हैं OB की वैल्यू। तो हमारा OB जो है वो इक्वल है हमारा OC माइनस BC के इक्वल। और OC हमारा x प्लस 1/2 है और ये BC हमारा 1 के इक्वल है। यहीं पे डायग्राम में शो हो रहा है। OB के फाइनल वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा BD स्क्वायर तो यहाँ चल ही रहा है। फिर हमने देखा कि ये हो गया हमारा A प्लस B का होल स्क्वायर। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में 4, मतलब दोनों जगह पे स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर माइनस लगाया, ब्रैकेट हमारा ये आ गया हमारा A माइनस B का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर जब हम इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा x से x कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, और 2x और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2x। तो ये हो गया हमारा 4x और प्लस 1 और माइनस 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 4x अपॉन 4, और 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो फाइनल हमारी वैल्यू आ गई x। और इक्वल टू हमारा चल रहा था BD का स्क्वायर इक्वल टू x। तो BD की फाइनल वैल्यू आ गई रूट x के इक्वल। और यही BD की वैल्यू को जब हम किसी नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो वो आ गई हमारी रूट x के इक्वल। तो ये आ गई हमारी जनरल मेथड टू रिप्रेजेंट रूट x ऑन अ नंबर लाइन। अब हम देखते हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। तो रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपांशन कैसे होते हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में 2 कैटेगरी होती है। पहली तो उसके डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेट हो जाएंगे, नॉन रिकरिंग रहेंगे, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे और रिकरिंग रहेंगे। ये 2 कैटेगरी आती है। मतलब कि उसके डेसिमल एक्सपांशन 0.457 मतलब ऐसे ओवर हो जाएंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, या फिर वो रिपीट होंगे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे 0.333 इस टाइप से। और इर्रेशनल नंबर में एक ही कैटेगरी है कि उनके जो डेसिमल एक्सपांशन होते हैं वो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.141529। तो ये होती है पाई की वैल्यू, और ऐसे ही ये चलती जाती है, ना कभी ये रिपीट होती है ना कभी खत्म होती है। तो इसे हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स में 2 कैटेगरी होती है, नॉन रिकरिंग और टर्मिनेटिंग। दूसरी होती है रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और इर्रेशनल नंबर में एक कैटेगरी होती है
नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पहले वाले केस में देखेंगे तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं 3/8 का। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 3 छोटा है तो 8 को हम पहले यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ गया, 3 × 24, यहाँ पे आ गया 6, फिर एक और 0 लगाया, यहाँ पे आ गया हमारा 56, यहाँ पे आ गया 4, फिर हमने 0 लगाया और यहाँ पे आ गया हमारा 5, तो यहाँ पे आ गया 40 और ये आ गया हमारा टर्मिनेट, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड वाले केस का एग्जांपल जिसमें कि हम देखते हैं 3/7 को। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे अब हमने लगा दिया पॉइंट क्योंकि 3 छोटा है, तो यहाँ पे आ गया 4 × 28, 7 4 × 28, फिर 2 आ गया, फिर एक और 0, फिर यहाँ पे आ गया हमारा 2 × 14 होता है 7 और यहाँ पे आ गया 6, फिर एक और 0, फिर 7 8 × 56 होता है, तो यहाँ पे आ गया 4, फिर एक और बार 0, फिर 7 5 × 35 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और एक और बार 0, फिर 7 7 × 49 होता है, तो यहाँ पे आ गया 1, फिर एक और बार 0, फिर 7 1 × 7 होता है, फिर आ गया रिमाइंडर में 3, अब हमने देखा 0, तो यहाँ पे सेम वही आ गया केस 30 और यहाँ पे भी 30, मतलब कि अब हम वापस इसको डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यूज रिपीट होंगी। तो ये क्या केस हो गया हमारा 0.428571 एंड सो ऑन, यानी कि ना तो ये वैल्यू कभी खत्म होगी और साथ ही में ये जो पूरी की पूरी ग्रुप है वैल्यूज का वो रिपीट भी होगा। तो ये आ गई दूसरी कैटेगरी रैशनल नंबर्स में। सिमिलरली अब रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं तो इसमें एग्जांपल्स देखें तो एक सबसे बड़ा एग्जांपल है पाई का जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू होती है 3.141529 एंड सो ऑन, जिसमें कि ना तो ये खत्म होंगे और ना ही इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू भी रिपीट होगी। √2 की क्या वैल्यू होगी 1.414213 एंड सो ऑन, मतलब इस टाइप की वैल्यू होगी, वो भी सेम रहेगी, ना ही रिपीट होगी और ना ही टर्मिनेट होगी। तो ये आ गई हमारी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज, जिससे कि हम बता सकते हैं कि वो जो नंबर है वो रैशनल नंबर होगा या फिर इर्रेशनल नंबर होगा यूजिंग देयर डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स और नंबर लाइन यूजिंग मैग्निफिकेशन मेथड। अब हमें मैग्निफिकेशन मेथड का यूज करके ये जो नंबर है इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे तो नंबर लाइन हो गई हमारी -1 0 1 2 3 इस टाइप से। अब हमने देखा कि ये जो हमारा नंबर है वो सबसे पहले 1 और 2 के बीच में ही आएगा, ये तो फिक्स है क्योंकि 1.362 है, तो 1 और 2 के बीच में ही नंबर लाई करेगा। तो ये नंबर लाइज बिटवीन 1 एंड 2 के बीच में। अब हम इस 1 और 2 को और मैग्नीफाई करेंगे, यानी 1 और 2 के रिस्पेक्ट में नंबर लाइन को मैग्नीफाई करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया 1 और दूसरा पॉइंट हो गया 2, और बाकी जो पॉइंट्स रहेंगे वो किस टाइप से रहेंगे 1.1 1.2 1.3 1.8 और 1.9 इस टाइप से पॉइंट्स रहेंगे। तो इसमें आ गया हमारा 1.3 और 1.4। तो हमने देखा कि ये जो हमारा नंबर है 1.362 ये अब हमारा लाई करेगा इस वाले रीजन के अंदर, यानी कि 1.3 और 1.4 के बीच में। तो सेकेंड वाला पॉइंट लिख देते हैं लाइज बिटवीन 1.3 एंड 1.4। अब इस 1.3 और 1.4 के रिस्पेक्ट में नंबर लाइन को मैग्नीफाई करते हैं। तो इसको जब हम और मैग्नीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 1.3 और ये आ गया हमारा 1.4। तो इसमें आ जाएगा हमारा 1.31 पॉइंट, इस टाइप से बीच में आएगा हमारा 1.36 और
1.37 और लास्ट वाला होगा 1.39 वाला पॉइंट। तो अब जो हमारा नंबर है वो लाइज बिटवीन 1.36 एंड 1.37 के बीच में। मतलब कि ये जो हमारा नंबर है वो अब इस वाले रीजन में लाई करेगा। इस वाले रीजन को अब और मैग्नीफाई करते हैं। मैग्निफिकेशन जब तक करते जाना है तब तक हमारा जो फाइनल नंबर है वो नहीं मिल जाए हमें। इसको हम मैग्नीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 1.36 और ये आ गया हमारा 1.37। तो इसे हम और लिखते हैं तो 1.361, ये आ गया अगला वाला नंबर 1.362, यानी कि और लास्ट वाला होगा 1.369। तो अब हमें हमारा नंबर मिल चुका है जिसे कि हमने मैग्निफिकेशन मेथड की हेल्प से नंबर लाइन पे शो करा है। तो यही वो मेथड है जिसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर लाइन होती है वो रियल नंबर्स को स्टोर करके रखती है। तो हम कोई से भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सब क्या है एक और बार रिव्यू कर लेते हैं कि पहले जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसमें देखते हैं कि कहां से कहां वो आती है, किसके बीच में वो रेंज आता है, फिर वो हम उसको मैग्नीफाई करते हैं, फिर और मैग्नीफाई करते हैं, फिर और मैग्नीफाई करते हैं। ऐसे ही जब तक हमारा नंबर नहीं मिल जाता हम उसे मैग्नीफाई करते रहते हैं। अब हम देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज को। तो बेसिक प्रॉपर्टी में पहली वाली प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कि बोलते हैं a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। यानी कि एग्जाम्पल की हेल्प से देखें तो 2 प्लस 4 इक्वल होगा 4 प्लस 2 के। और ये हम साफ साफ देख ही रहे हैं कि दोनों की वैल्यू 6 ही आ रही है। ये हमारा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और ये वाला होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए, जिसमें कि a इंटू बी इक्वल होगा हमारा b इंटू ए के। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 2 इंटू 4 हमारा इक्वल होगा 4 इंटू 2 के, और दोनों की वैल्यू हम देखते ही है कि 8 के इक्वल आती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए अलग है। a प्लस ब्रैकेट ओपन b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। यानी कि एग्जाम्पल की हेल्प से देखें तो b प्लस सी को पहले ऐड करना है, फिर a को बाद में ऐड करना है। यानी कि 4 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल होगा हमारा 4 प्लस 3 प्लस 2 के। तो इसकी भी वैल्यू जो फाइनल आएगी वो कितनी आएगी हमारी 9 के इक्वल ही आएगी, चाहे हम ऐसे ऐड करें चाहे इस टाइप से ऐड करें। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं तो a इंटू ब्रैकेट ओपन b इंटू सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी। एग्जाम्पल के हेल्प से देखें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल होगा हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 के। और यह हमें पता है कि ये जो फाइनल वैल्यू दोनों की इक्वल ही आ रही है, जो है हमारी 24 के इक्वल। अब जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव थर्ड वाली प्रॉपर्टी है वो हमारी कॉम्बिनेशन है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, जो कि बोल रही है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। यानी कि a b में भी मल्टीप्लाई होगा और c में भी मल्टीप्लाई होगा और आपस में ये प्लस के साइन से सेपरेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से देखें तो 2 इंटू 3 प्लस 4 हमारा इक्वल होगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 के, और यही हमारा आंसर आता है 14 के इक्वल। तो ये है हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज जिसका कि हम इक्वेशन सॉल्व करने में यूज करते हैं। अब आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पे हम अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन का ऑपरेशन करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है वो हम देखते हैं। तो पहले वाले में हम देखेंगे दो इरेशनल नंबर का हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो या तो रैशनल नंबर आएगा या फिर
इर्रेशनल नंबर आएगा। तो एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि अगर हमें √2 प्लस √2 दो इर्रेशनल नंबर का एडिशन बोला है तो ये हमारा 2√2 के इक्वल आएगा, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। अगर हमें √3 इंटू √3 बोले, सेकेंड वाला पॉइंट है, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद ए इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। यानी कि 2 इंटू √3 करें, मतलब कि एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, ये परफॉर्म करें ऑपरेशन को, तो फाइनल रिजल्ट भी हमारा इर्रेशनल नंबर ही आएगा, चाहे हम उसमें प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करें या फिर डिवीजन करें। सिमिलरली थर्ड वाला पॉइंट भी यही बोलता है, अगर एक नंबर रैशनल है और एक इर्रेशनल नंबर है और उनके बीच में सम यानी कि एडिशन, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो फाइनल आंसर भी हमारा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तो देख लेते हैं, √3 माइनस √2 को हम देखें तो ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है। √5 प्लस √2 को भी देखें तो ये भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है। रैशनल है नंबर और अगर दूसरा नंबर इर्रेशनल है तो जो फाइनल हमारा आंसर आता है वो इर्रेशनल आता है। अगर दोनों नंबर इर्रेशनल है तो जो फाइनल आंसर आता है वो हमारा रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। तो अब हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो पहला वाला हमारा है a की पावर m इंटू a की पावर n। तो सेम हमारा नंबर है पर उनकी पावर्स अलग अलग है, तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो हमारा होगा a की पावर m प्लस n के इक्वल। ऐसे ही सेकेंड वाला हमारा फॉर्मूला है कि अगर किसी नंबर पे पहले से ही एक पावर है और उसके ऊपर एक और पावर लगा दें तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो होगा हमारा a की पावर m इंटू n के इक्वल। थर्ड वाले को देखें तो हमारा सेम नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनकी जो पावर्स हैं वो अलग अलग है, तो a की पावर m है और दूसरी a की पावर n है। हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो a की पावर m माइनस n यानी कि दोनों पावर्स का सब्ट्रैक्शन होगा। सिमिलरली फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है वो क्या बोल रहा है कि अगर दोनों नंबर डिफरेंट है पर उनकी पावर सेम है तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा हमारा उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और उसकी पावर सेम रहेगी, यानी कि a इंटू बी होल पावर m। तो इन पे बेस्ड अब हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले के बेस्ड ये वाला क्वेश्चन जिसमें कि दोनों नंबर्स तो सेम है पर उनकी पावर डिफरेंट थे, तो क्या होगा, नंबर सेम रहेगा और पावर का हो जाएगा एडिशन। तो 2/3 प्लस 1/3 ये हो गया हमारा 3/3 के इक्वल और ये हमारा कट के हो गया 1 के इक्वल। तो फाइनल हमारी वैल्यू आ रही है 2 की पावर 1 के इक्वल। सेकेंड वाले में हमने देखा कि 3 की पावर 1/5 है पर ऑलरेडी एक और ऊपर पावर लगा दी 4 की, तो इस केस में हो जाता है दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ गया हमारा 3 की पावर 1/5 इंटू 4 यानी कि 3 की पावर 4/5। सिमिलरली यहाँ पे हमने देखा कि दोनों नंबर सेम है पर उनकी पावर्स आपस में डिवाइड हो रही है, आपस में वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या होगा, नंबर सेम रहेगा और पावर का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो इसका जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 7, नंबर तो सेम रहेगा और पावर हो जाएगी हमारी -2/15 के इक्वल। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, हमारे दोनों नंबर्स डिफरेंट है पर उनकी पावर सेम है, तो वो क्या हो जाता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट में पावर जो रही है वही लग जाती है। तो ये आ जाएगा हमारा 221 होल पावर 1/5। तो अब हमने पूरे के पूरे नेचुरल नंबर वाले चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट कर लिया है। मैंने सारे की सारे टॉपिक्स को बिल्कुल आराम से और
अच्छे तरीके से आपको समझाया है। अगर आपको कुछ डाउट्स रहता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताएं। बाकी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।